हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस दूंगा। सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूँगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ उन्हें मेंशन कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तेरा चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1A। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो आपको पता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? ये बेसिकली एक फॉर्मूला रहता है। तो यार यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप इसे फॉर्मूला बोल सकते हैं या एल्गोरिथम बोल सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि अगर आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले ए और बी, ठीक है, तो उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमेशा दो होल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे क्यू और आर, ठीक है, जो इस फॉर्मूले को मतलब सेटिस्फाई करेगा कि ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। मतलब यहाँ पे ए और बी के पॉजिटिव इंटीजर्स लिए इनके लिए हमेशा क्यू और आर दो होल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे जो ये फॉर्मूले को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है? डिविडेंड, बी क्या है? डिवाइजर, क्यू क्या है? क्वोशंट, आर क्या है? रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड मतलब वो नंबर जिसे डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइजर वो नंबर जिससे आप डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल था। नेक्स्ट तेरा क्वेश्चन नंबर 2, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड by 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder. Find the number, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको इस ऐसा नंबर निकालना है जिसको जब आप 61 से डिवाइड करें तो इसका क्वोशंट 27 हो और रिमाइंडर 32 हो, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था फॉर्मूला ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ पे ए क्या था? डिविडेंड था, बी डिवाइजर, क्यू क्वोशंट, आर रिमाइंडर। अब आपको ऐसा नंबर निकालना था जिसको जब आप 61 से डिवाइड करें तो क्वोशंट आए 27, रिमाइंडर आए 32। तो डिविडेंड हो गया 61, क्वोशंट आया 27, रिमाइंडर हो गया 32। फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ए इक्वल टू 61 इंटू 27 प्लस 32। 61 इंटू 27 होता है 1647। इसमें जब आप 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1679। सो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है? हमारा रिक्वायर्ड नंबर कितना है? 1679, ठीक है, 1679, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोशंट एंड 32 एज रिमाइंडर। तो क्वेश्चन 3 आपसे पूछा जा रहा है कि एक गिवन नंबर है 1365, उसको आपको कौन से नंबर से डिवाइड करना चाहिए जिससे आपको क्वेश्चन मिले 31 और रिमाइंडर मिले 32, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस बार आपको डिविडेंड मतलब जो जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है वो आपको दिया हुआ है वैल्यू 1365, बी की वैल्यू आपको निकालनी है जिससे डिवाइड करना है, क्वेश्चन है 31, रिमाइंडर है 32। फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। सो 1365 इक्वल टू बी इंटू 31 प्लस 32। तो बी इंटू 31 कितना है? 1365 माइनस 32 यानी 1333। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1333 अपॉन 31। जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 43, ठीक है। सो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आई? बी की 43। ये क्वेश्चन 3 का आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट पार्ट 612 एंड 1314, सेकंड पार्ट 1260 एंड 7344, थर्ड पार्ट 4052 एंड 12576, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन 4 में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, हर पार्ट में आपको 2-2 नंबर दिए गए, उनका आपको एचसीएफ निकालना है किसकी हेल्प से? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से, ठीक है। तेरा क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 612 एंड 1314 इनका हमें एचसीएफ निकालना था। आपको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से कैसे एचसीएफ निकाला जाता है? आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, और जो भी मतलब रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर से फिर आप जो डिवाइजर था उसको डिवाइड करता है। और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जिस स्टेप में 0 आ जाता है उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही आपका एचसीएफ निकालता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 612 से डिवाइड किया 1314 को, मतलब क्वोशंट आया 2, ठीक है, एक कितना है 2 इंटू 612 1224, रिमाइंडर बचा 90। फिर से हमने इस बार 90 से डिवाइड किया 612 को, क्वोशंट आया 6, रिमाइंडर बचा 72।
फिर 72 से डिवाइड किया 90 को, क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर बचा 18। अब हमें पता है 18 × 4 72 होता है, ठीक है। 18 × 4 कितना 72, रिमाइंडर 0। सो कौन से स्टेप में रिमाइंडर 0 आया, उस स्टेप का जो डिविडेंड है वो कितना है, सॉरी डिवाइजर है वो है 18। तो 612 और 1314 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 18, ठीक है। सिंपल था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 12, 60 एंड 73, 44, ठीक है। तो फिर से स्टेप आपको पता है क्या करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। तो 12, 60 से डिवाइड किया 73, 44 को, क्वेश्चन आया फर्स्ट स्टेप में 5, रिमाइंडर कितना बचा 1044। अब 1044 से डिवाइड किया 12, 60 को, क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर बचा 12, 216, ठीक है। 216 से डिवाइड किया 1044 को, क्वेश्चन आया 4, रिमाइंडर बचा 180, ठीक है। अब 180 से डिवाइड किया 260 को, क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर बचा कितना 36। अब आपको पता है 36 × 5 180 होता है, तो इसलिए मैंने फर्दर ये कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है। तो 12, 60 और 73, 44 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 36, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 4052 एंड 12576, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, 4052 से डिवाइड किया 12576 को, क्वेश्चन आया 3, रिमाइंडर बचा 420, ठीक है। 420 से डिवाइड किया 4052 को, क्वेश्चन आया 9, रिमाइंडर बचा 272, ठीक है। 272 से डिवाइड किया 420 को, क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर बचा 148। 148 से डिवाइड किया 272 को, क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर बचा 124। 124 से डिवाइड किया 148 को, क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर बचा 24। यहाँ पे जगह नहीं थी तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस कंटिन्यू किया। 24 से डिवाइड किया मैंने 124 को, क्वेश्चन आया 5, रिमाइंडर बचा 4, ठीक है। अब आपको पता 4 × 6 कितना होता है 24, रिमाइंडर 0। तो कौन से प्रोसेस में रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पे डिवाइजर है 4, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 4। सो थर्ड पार्ट में 4052 और 12576 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास मिला है 4, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 650 एंड 1170, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 में आपको बेसिकली क्या बोल रहा है, देखिए यूक्लिड्स एल्गोरिथम की हेल्प से लार्जेस्ट नंबर आपको निकालना है जो 650 1170 को डिवाइड कर। देखिए दोनों को डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट नंबर निकालना है, मतलब आपको बेसिकली 650 और 1170 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 650 और 1170 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है यूक्लिड्स एल्गोरिथम से। तो सेम है डिवीजन प्रोसेस, 650 से डिवाइड किया 1170 को, क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर बचा 520। 520 से डिवाइड किया 650 को, क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर बचा 130। 130 से 520 को आप डिवाइड करेंगे, आपको पता है 13 × 4 52 होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना बचा रिमाइंडर 0। तो इस कौन से स्टेप में ये 0 आया रिमाइंडर, यहाँ पे आपका डिवाइजर है 130। सो 650 और 1170 इसमें आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया 130, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन 5 का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन 6 में आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको पता है 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको पता है 4। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड यूज़ करते हैं। हमने 2 से डिवाइड किया 4 को, 2 × 2 कितना होता है 4, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो फर्स्ट स्टेप में ही आपका रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 2, ठीक है। यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n³ - n इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 में आपसे ये प्रूफ करने को बोला जा रहा है कि जो n³ - n एक्सप्रेशन है वो n की किसी भी पॉजिटिव इंटीजर वाली वैल्यू के लिए, मतलब 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक n की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, वो हमेशा क्या रहेगा, जो एक्सप्रेशन है n³ - n वो 6 से डिविजिबल रहेगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर आपको दिया हुआ है, और एक्सप्रेशन क्या है n³ - n। n मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा n² - 1। n² - 1 है, इसका फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं।
एन कितने n+1 और n-1 में, तो n³ माइनस n कितना हो गया n इंटू n+1 इंटू n-1, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड्स एल्गोरिथम आपको पता है a = b³ + r, यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू कितनी रहती है, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और हमेशा स्मॉलर देन b, मतलब जो डिवाइजर रहता है रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा रहता है, ठीक है। तो देखिए a = b³ + r है, तो वही फॉर्मूला अगर n के लिए अप्लाई करें, ठीक है। अगर मैं जो n है पॉजिटिव इंटीजर उसको मैंने 6 से डिवाइड किया, तो n = 6³ + r, यहाँ पे डिवाइजर क्या है 6, n को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि क्वोशंट क्या आ रहा है q और रिमाइंडर क्या आ रहा है r, ठीक है। अब आपको पता है r हमेशा 0 से ग्रेटर देन इक्वल रहता है और b से छोटा रहता है, तो यहाँ पे b की वैल्यू 6 है, तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी लेकिन 6 से छोटी होगी, यानी r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बेसिकली प्रूफ कर रहा हूँ कि r की हर एक पॉसिबल वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा 6 से डिविजिबल रहेगा, ठीक है। तो ये रहा केस 1 r = 0, अगर r = 0 हो गया तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n = 6³ + 0 यानी 6³ तो ये जो एक्सप्रेशन है n इंटू n+1 इंटू n-1, यहाँ पे n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता है, ये हो गया 6³ इंटू 6³ + 1 इंटू 6³ - 1। अब देखिए 6 तो पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई हो ही रहा है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है n+1 n-1 ये क्या है क्लियरली डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो केस 1 प्रूफ हो गया। नेक्स्ट केस 2 r = 1, r = 1 है यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6³ + 1, सब्सटीट्यूट करते हैं n इंटू n+1 इंटू n-1 = 6³ + 1 इंटू 6³ + 1 + 1 इंटू 6³ + 1 - 1, ठीक है। 6³ + 1 सेम रहेगा, ये कितना हो जाएगा 6³ + 2 और 1 - 1 0 यानी ये कितना हो गया 6³, ठीक है। अब देखिए फिर से एक्सप्रेशन में 6 मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर, इसका मतलब जो पूरा एक्सप्रेशन है n+1 n-1 ये क्या क्लियरली डिविजिबल बाय 6, केस 2 प्रूफ हो गया। नेक्स्ट केस 3 r = 2, देखिए r = 2 है तो n = 6³ + 2, ठीक है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं n+1 n-1, ये कितना हो गया 6³ + 2 6³ + 2 + 1 6³ + 2 - 1, तो 6³ + 2 या इससे 2 मैंने कॉमन लिया, ये बन गया 3³ + 1, 6³ + 2 + 1 2 + 1 3 होता है, तो ये हो गया 6³ + 3 और ये क्या 2 - 1 1, ये हो गया 6³ + 1। अब देखिए 2 तो बाहर कॉमन था ही, इससे आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2³ + 1। अब देखिए 3 कॉमन लिया, 3 × 2 6 होता है, तो ये कितना हो गया 6 × 3³ + 1 2³ + 1 6³ + 1, 6 पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है n+1 n-1 ये क्या क्लियरली डिविजिबल बाय 6, यानी केस 3 के लिए भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट केस 4 r = 3, r = 3 है तो n हो गया 6³ + 3, ठीक है। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं n+1 n-1 6³ + 3 6³ + 3 + 1 6³ + 3 - 1, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन लिया, ये हो गया 2³ + 1, ये 3 + 1 हो गया 4, तो 6³ + 4 और 3 - 1 2 यानी 6³ + 2। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों इवन है, ये भी दोनों इवन है, यानी 2 और 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है। सो 3 × 2 6 × 2 12, 12 बाहर आ गया, ये हो गया 2³ + 1 6³ + 4 से 2 कॉमन लिया 3³ + 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया 3³ + 1, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया 12 × 2 2³ + 1 3³ + 2 3³ + 1, ठीक है। तो अगर ये देखिए पूरा 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्योंकि आपको पता है 12 6 से डिविजिबल है, यानी पूरा एक्सप्रेशन 6 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी n+1 n-1 इज क्लियरली डिविजिबल बाय 6, केस 4 के लिए भी प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट केस 5, केस 5 है r = 4 n = 6³ + 4, सेम वैल्यू सब्सटीट्यूट किया n+1 n-1, यहाँ पे हो गया 6³ + 4 6³ + 4 + 1 6³ + 4 - 1, यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये हो गया 3³ + 2, ये 4 + 1 था 5, ये हो गया 6³ + 5 4 - 1 है 3, तो 6³ + 3, ठीक है। यहाँ से भी 3 कॉमन लिया, यहाँ पर 2 था 2 × 3 6 हो गया, यहाँ पे हो गया 3³ + 2 6³ + 5 और ये 2³ + 1, पूरे एक्सप्रेशन में बाहर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये जो n+1 n-1 है ये क्लियरली डिविजिबल बाय 6, ठीक है। केस 5 प्रूफ। नेक्स्ट केस 6 r = 5 n = 6³ + 5, ठीक है। तो n+1 n-1 सब्सटीट्यूट करते हैं 6³ + 5 6³ + 5 + 1 6³ + 5 - 1, तो 6³ + 5 ये हो गया 6³ + 6 6³ + 4, तो ये रहा
यहाँ से हमने 6 कॉमन लिया था, यहाँ से 2 कॉमन लिया था, तो बाहर 12 हो गया, यहाँ पे 6 + 5, यहाँ q + 1, यहाँ पे 3q + 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए पूरे एक्सप्रेशन में बाहर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता है 12 6 जो आप डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली। इसका मतलब जो पूरा एक्सप्रेशन है n+1 n-1 ये क्या क्लियरली डिविजिबल बाय 6 हो गया, ठीक है। तो देखिए हमने सभी केस के लिए प्रूफ हो गए जो एक्सप्रेशन है n+1 n-1 वो 6 से डिविजिबल है, हेंस द एक्सप्रेशन n³ - n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n इज क्लियरली डिविजिबल बाय 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट इफ x and y आर बोथ odd positive integers then x² + y² is even but not divisible by 4, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 में आपको ये बोला जा रहा है कि अगर x और y आपके पास दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है तो जो एक्सप्रेशन होगा x² + y² वो इवन तो होगा पर वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए x और y आपको दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो उनकी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। x = हो गया 2a + 1, y = 2b + 1। यहाँ पे a क्या है, एक इंटीजर है, b भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। क्योंकि आपको x और y दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए, इसलिए इस केस में मैंने इस फॉर्म में एज्यूम किया। अब देखिए x² + y² है, तो x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। x हो गया 2a + 1, 2a + 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या 2b + 1 का स्क्वायर। 2a + 1 का स्क्वायर कितना हो गया 4a² + 4a + 1। 2b + 1 का स्क्वायर कितना हो गया 4b² + 4b + 1। इनको जब आप ऐड कर रहे हैं तो 4a² 4a 4b² 4b, इससे आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आया a² + a + b² + b, और यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे 2 बाहर बच गए, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 मैंने बाहर लिख दिया। अभी जो पूरा एक्सप्रेशन है a² + a + b² + b, इसको मैंने एक इंटीजर एज्यूम कर लिया k, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया 4k + 2। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 4k + 2 बचा। इसका मतलब जब भी ये जो एक्सप्रेशन है x² + y², अब ये वैल्यू मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर वाली वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमेशा इस फॉर्म में आएगी 4k + 2। यानी देखिए 4k + 2 है, इसका मतलब ये भी इवन है, ये भी इवन है। दो इवन का जो सम होता है, इवन नंबर्स का सम, वो हमेशा इवन होता है। यानी ये जो एक्सप्रेशन है वो क्लियरली इवन तो होगा, पर 4k + 2 है, यानी जब भी आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन तो 0 देगा, पर ये +2 होने के कारण रिमाइंडर हमेशा आपका 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है जब भी आप 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर 2 देगा। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन 4 से डिविजिबल नहीं है। हेंस हमने प्रूफ कर दिया जो एक्सप्रेशन है x² + y² फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ x एंड y, ये क्या होगा, क्लियरली इवन होगा, बट क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर 9, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 1190 and 1445। एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1190m + 1445n। तो बेसिकली आपको दो नंबर दिए है 1190 1445, उसका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और उस HCF को आपको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है 1190m + 1445n। यहाँ पे m और n क्या है, कोई भी दो मतलब इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 1190 1445 का आपको यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड से HCF निकाला। सबसे पहले 1190 से डिवाइड किया 1445 को पहले स्टेप में, क्वेश्चन टाइप 1, रिमाइंडर बचा 255। 255 से डिवाइड किया 1190 को, ठीक है, क्वेश्चन आया 4, रिमाइंडर आया 170। 170 से डिवाइड किया 255 को, क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर आया 85। 85 से डिवाइड किया 170 को, क्वेश्चन आया 2, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस स्टेप में डिवाइजर क्या था 85, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 1190 का और 1445 का 85, ठीक है। अब देखिए 85 की वैल्यू कितनी आई, बेसिकली यहाँ पे रिमाइंडर आया था 85 है, 255 माइनस 170। 170 क्या था 1190 माइनस 1020। 1020 था 255 × 4, तो इसलिए मैंने 170 को लिख दिया 1190 माइनस 255 × 4, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे 255 × 4 लिखा। 255 × 4 था 1020, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया 255 माइनस 1190 प्लस 255 × 4। 255 कॉमन ले लिया
तो ये कितना गया 1 + 4 ब्रैकेट में, और ये -1190। तो ये हो गया 255 × 5 -1190। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 255 कौन से स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आया था रिमाइंडर, उसकी वैल्यू क्या थी 1445 -1190। तो वही हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये जो 255 × 5 है, 255 को मैंने ओपन कर दिया ब्रैकेट में, 1445 -1190 × 5 -1190, 5 अंदर लेगा तो ये हो गया 1445 × 5 -1190 × 5 -1190, 1190 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हो गया ब्रैकेट में 5 + 1, और यहाँ पे तो 1445 × 5 है ही, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो गया 1445 × 5 -1190 × 6, ठीक है। अब देखिए 1190 को पहले लाते हैं, 1445 को बाद में लाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया था इसे रिप्रेजेंट करना है 1190m + 1445n, ठीक है। तो 1190 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और माइनस साइन को मैं अंदर ले गया, तो ये हो गया 1190 मल्टीप्लाइड बाय -6 ब्रैकेट में प्लस 1445 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। यानी m कितना है, ये m की वैल्यू आ गई, ये आपकी n की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 441, 567 एंड 493। तो 3 नंबर आपको दिया हुआ है, उनका आपको HCF निकालना है यूक्लिड्स एल्गोरिथम की हेल्प से, ठीक है। तो यार क्वेश्चन नंबर 10, 441, 567, 693 का आपको HCF निकालना है यूक्लिड्स एल्गोरिथम्स की हेल्प से। तो सबसे पहले मैंने 441 और 567 का HCF निकाला। तो पहले स्टेप में 441 से डिवाइड किया 567 को, क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर आया 126, 126 से डिवाइड किया 441 को, क्वेश्चन आया 3, रिमाइंडर आया 63, 63 से डिवाइड किया 126 को, क्वेश्चन आया 2, रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे डिवाइजर है 63, ठीक है, मार्क कर दिया। यानी 63 HCF आया 441 और 567 का। अब मैं 63 से डिवाइड कर रहा हूँ 693 को, क्यों? क्योंकि इन दोनों का तो HCF आ गया 63, अब हमें तीनों का HCF निकालना है, तो डायरेक्टली मैं ये जो HCF आया है इसका और 693 इनका HCF निकाल देता हूँ। जो भी HCF आएगा वो उन तीनों का HCF होगा कॉमन, ठीक है। तो 63 से डिवाइड किया मैंने 693 को, पहले स्टेप में 63 × 1 63 होता है, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचा 6, 3 नीचे आ गया, 63 × 1 63, रिमाइंडर 0। अब देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है 63 जो 693 इसको परफेक्टली डिवाइड करा, परफेक्टली डिवाइड करा, इसका मतलब 63 और 693 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 63 ही है। तो इससे आप बोल सकते हैं कि ये जो 3 नंबर है 441, 567, 393, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 63, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आपको उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251, 9377 एंड 15628 लिविंग रिमाइंडर्स 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज़ करना है और सबसे बड़ा ऐसा नंबर निकालना है जिसको जब आप 1251 को उस नंबर से डिवाइड करते तो रिमाइंडर बचता है 1, 9377 को डिवाइड करते उस नंबर से रिमाइंडर बचता है 2, और 15628 को डिवाइड करते उस नंबर से तो रिमाइंडर बचता है 3, ठीक है। तो देखिए 1251 में रिमाइंडर 1 बच रहा था, तो मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नंबर कितना आया 1250। 9377 में रिमाइंडर बच रहा था 2, तो 2 मैंने 9377 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आया 9375। 15628 में रिमाइंडर बच रहा था 3, मैंने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया 15628 से, कितना आया 15625। अब बेसिकली आपको क्या करना है 1250, 9375 और 15625 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि तभी आप उस नंबर से जो HCF है उससे आप 1251 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 9377 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा, और 15628 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर्स का आपको कॉमन है HCF निकालना है, तो सबसे पहले 2 का निकालते हैं। मैंने 1250 और 9375 का HCF निकाला यूक्लिड्स एल्गोरिथम की हेल्प से। तो फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन आया 7, रिमाइंडर बचा 625, 625 से डिवाइड किया 1250 को, क्वेश्चन आया 2, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे डिवाइजर है 625, ठीक है। तो 625 मार्क कर दिया, ये पहला कॉमन HCF आया। अब इस कॉमन HCF से मैंने डिवाइड किया 15625 को, ठीक है। तो 15625 को डिवाइड किया 625 से, पहले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई किया,
कितना आया 1250, रिमाइंडर बचा 312, 5 नीचे आ गया, ठीक है। 625 इंटू 5 होता है 3125, रिमाइंडर 0। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है फाइनली, यानी 15625 625 से परफेक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब 625 और 15625 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 625। इससे आप ये बोल सकते हैं कि जो तीनों नंबर है, ठीक है, 1250, 9375 और 15625, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 625, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड हमारा नंबर था, जो हमें रिक्वायर्ड नंबर था, सबसे बड़ा नंबर, जिससे जब आप 1251 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 देगा, 9377 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 देगा, और 15628 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 देगा, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर था वो क्या था, वो 625 आया, ठीक है। क्वेश्चन 11 का आंसर 625। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 1 के सभी क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।